वल जी, लास्ट रिपोर्ट हमारी मुंतज़िर है जिसको हम डिस्कस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और यकीन है कि आप लोग भी बिल्कुल साथ साथ तैयार होंगे। इस यकीन के साथ शुरू करते हैं। आखिरी हमारी जो रिपोर्ट है वो है हमारे कन्वर्जन के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को सेट नहीं किया तो हम इनको डिटेल डिस्कस अभी भी नहीं कर सकेंगे जब तक हम जो चीज़ें हमने स्किप की हैं जब तक हम उनको मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ और इस्टेब्लिश नहीं कर लेंगे। तो ठीक है, तो फिर भी हम ये जो है मैं रैंडमली और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इमेजेस मैं ट्राई करूँगा कि आपको फिर भी इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो मैं डेवलप कर सकूं आपके जहन में। तो उसमें हम बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं उसकी तरफ और कन्वर्जन को हम देख लेते हैं। कन्वर्जन के अंदर हम गोल्स को फ़िलहाल यहाँ पर स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हमने गोल सेट नहीं किए हैं, तो हम गोल के हवाले से बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये है कि गोल URL वगैरह हमें बाकी चीज़ें देनी पड़ेंगी। लेकिन इसके अंदर एक टॉपिक है फ़नल विजुलाइजेशन। फ़नल विजुलाइजेशन को अगर मैं बात करूं तो वो भी देखें, यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि दिस रिपोर्ट रिक्वायर्स गोल्स टू बी इनेबल्ड फॉर द व्यू। तो हमने बिकॉज अभी गोल स्टैब्लिश या सेटअप नहीं किए हैं तो इसीलिए हम इसको अभी यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि फ़नल विजुलाइजेशन होती क्या है। बेसिकली जो फ़नल होते हैं, फ़नल विजुलाइजेशन जो होती है बेसिकली वो होती है कि हमने डिफरेंट किस्म के हम कह लें कि हम मॉडल्स या पाथ्स सेट कर देते हैं और उन पाथ्स के थ्रू हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का जो भी हमारा जो प्राइमरी या मेन पर्पस है हम उसको फुलफ़िल कर सकें। लाइक अगर हमारी कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो हम उसके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट मीडियम को हम यूज़ करते हुए वहाँ पर सेल्स को जनरेट करें, कन्वर्जन्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं। तो बेसिकली ये है फ़नल। लेकिन इसमें ये चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि फ़नल जो विजुलाइजेशन होती है, बल्कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको एक इमेज के साथ इसको मैं ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। तो ये मेरे पास इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए थे, इससे मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूंगा और आपकी समझ में भी आएगी। ये देखें, हम एक ई-कॉमर्स, क्योंकि मेरा अपना फील्ड भी ई-कॉमर्स का है और मेरी अपनी साइट भी ई-कॉमर्स के हवाले से मैं इस्टेब्लिश की है, तो उसी को हम लेकर चल लेते हैं। ये देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये फ़नल जो फ़नल विजुलाइजेशन की जो बात हो रही है उसमें डिफरेंट फ़नल्स होते हैं, डिफरेंट कह लें आप स्टेप्स होते हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद वो हमारा जो ड्रीम है वो कम ट्रू होता है, हमारा वो जो गोल है हम उसको अचीव कर पाते हैं। देखें, जिस तरह आप इसमें फ़नल इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये है स्टेप, इसका एक ये स्टेप है, इसका एक स्टेप है, इसका ये 4-5 स्टेप्स इसके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ लोग आते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ लोग आते हैं और वो आकर यहाँ पर 4215 लोग 4215 पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पर आकर हमारे अकाउंट के अंदर, हमारी वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर लॉग इन करते हैं। अब क्या होता है कि इसमें फर्दर जो प्रोसीडिंग होती है उसमें फर्दर ये हमने बेसिकली ना इसको हमने बाइफरकेट किया हुआ है, इन चीज़ों को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है ताकि हमारे लिए आसानी हो टैकल करने में इनको। तो हम इसको जनाब बाइफरकेशन के ही प्रोसेस को हम आगे प्रोसीडिंग की तरफ लेकर चलते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये देखें कि 4215 लोगों ने लॉगिन किया था। अब जो हमारी शिपिंग की तरफ जो लोग आए थे, जो लोग हमारी इस शिपिंग मोड की तरफ आए थे, उनमें से 4215 में से 383 लोग वहाँ पर स्किप कर गए और उसमें से 4149 लोग बच गए जो कि फर्दर हमारी शिपिंग की तरफ यहाँ पर पहुँचे और शॉपिंग के पर्पज़ को, उनका भी यही पर्पज़ था, कुछ चीज़ों को वो परचेज़ करना चाह रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर क्लिक करने की कोशिश की, यहाँ पर उन्होंने आकर क्लिक किया। अब ये 4149 लोग हैं, इनमें से फिर फर्दर ये हुआ क्योंकि अभी भी नॉर्मली हम अपनी रियल लाइफ की अगर मिसाल ले लेते हैं, रूटीन लाइफ की अगर मिसाल ले लेते हैं, तो अगर आपकी शॉप है और उस पर अगर थ्रू आउट द डे अगर आपके पास सपोज 400 कस्टमर्स आते हैं, चलिए वो 400 को भी छोड़ें, कोरोना पेंडेमिक की वजह से चलें कम रख लेते हैं, लेकिन ऑल दो कि अब सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, चले 100 लोग आते हैं तो 100 लोग सारे बायर्स नहीं होते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो कि जिनकी कुछ क्यूरीज होती हैं वो उसको एंटरटेन करने आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस शौक होते हैं शॉपिंग का, डिफरेंट साइट्स को, डिफरेंट शॉप्स को वो विजिट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बस ये होता है कि वो देखना चाहते हैं कि आया आप कौन सा स्टफ़ या कौन सा ट्रेंड इन है। तो उनमें से फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि परचेजिंग करते हैं। तो वही सीन यहाँ पर है कि 4000 लोग अगर आए हैं तो उसमें से 383 लोगों ने लॉगिन की, मतलब 4215 लोग लॉगिन कर चुके, उसमें से 383 लोग फिर स्किप कर गए, तो आगे से 4149 लोग बच गए। उनमें से फिर फर्दर जो पेमेंट की तरफ जो आए, अब 4000 में से ये जो रेशो है ये तो फिर भी यहाँ पर कम शो कर रहे हैं। इससे लॉगिन अगर 4000 लोगों ने किया तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें से 1500 लोग भी स्किप कर सकते हैं आगे शॉपिंग के लिए जाने पे। ये इट्स अप टू योर साइट्स डेकोरेशन, कि आपकी साइट की डेकोरेशन किस तरीके की है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसको आपने किस तरीके से बनाया हुआ है, यूज़र फ्रेंडली किस हद तक है, क्या वो लोगों की जिस पर्पज़ के लिए जो लोग वहाँ पर आए हैं उन नीड्स को फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं। फिर इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो
आगे पेमेंट उन्होंने चीज़ों को सिलेक्ट किया और पेमेंट मोड की तरफ मूव किया उन्होंने। उनमें से भी यही हुआ कि इस फनल को सॉरी इस हमारे जो इसको कह लें कि स्टेप को उन्होंने बाईपास किया और यहाँ से वो निकल के चले गए, बस वो मतलब अगले स्टेप को बाईपास करके वो चले गए। तो यहाँ पर अब 840 लोगों ने फिर स्किप किया और यहाँ पर पेमेंट जो हमारी बच गई वो हमारे पेमेंट मेथड तक जो लोग पहुँचे 4149 में से 840 लोग निकल कर 3329 लोग पेमेंट के पेज तक आए। और उसमें से भी फिर यह हुआ कि 390 लोगों ने फिर वहाँ से स्विच कर गए, वो वापसी चले गए और उन्होंने आगे पेमेंट नहीं की। लेकिन जो कन्फर्मेशन हुई वो 2947 लोग इस तरह के थे जिन्होंने अपनी पेमेंट को कंफर्म कर दिया कि वो पेमेंट वो चीज़ को उसको बाय करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो फनल विजुअलाइजेशन थी उसको मैंने आपको एक इमेज के थ्रू मैंने बताने शुरू किया कि किस तरीके से हमने प्रोसेसेस को बाइफरकेट किया और बाइफरकेट करने के बाद किस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आपकी साइट के ऊपर आपने इतना अच्छा कंटेंट आपने नहीं डाला हुआ, इतनी अच्छी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट नहीं बनाई हुई, अट्रैक्टिव नहीं है, इमेजेस उसके अच्छे नहीं है, लोड टाइम्स का बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर कंटेंट वैसा नहीं है जैसा लोगों को रिक्वायर्ड होता है जिसकी सर्च में लोग आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 4000 में से यहाँ पर 400 लोग भी ना पहुँचें। तो ये तो एक बड़ी वेल एस्टेब्लिश साइट है, तो उसका ये एक कह लें कि आपके पास मॉडल मौजूद है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि हमने अपने जो क्या कहते हैं कंपेटिटर्स हैं उनको देखना है। उसके अलावा अपने साथ में साइट्स को ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ साइट ऑडिट वगैरह इन चीज़ों को हमने लाजमी साथ साथ करते रहना ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और हमारी मेहनत सारी ज़ाया ना जाए। इसी तरीके से जनाब यहाँ पर फिर गोल्स फ्लो होता है वहाँ पर, वो भी ज़ाहिर है कि अभी हमने इस्टेब्लिश नहीं किया, तो जब यहाँ पर सेट करेंगे तो हम उसको देख पाएंगे। इसी तरीके से ई कॉमर्स की जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था वहाँ पर आया, तो इसको भी क्योंकि ये हमारी चीज़ें अभी सेट नहीं है तो यहाँ पर हमें कोई स्टैट्स फिलहाल शो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें होता यह है कि हमने इसमें बेसिकली हमने अपनी प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना होता है। अपनी प्रोडक्ट्स को हम 1 बाय 1 ट्रैक भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं और 1 बाय 1 प्रोडक्ट ट्रैक करने से हमें ये पता चलता रहता है कि लोगों की ट्रेंडिंग क्या है, लोगों की के अंदर क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी क्यूरीज़ उनके अंदर जनरेट हो रही हैं, तो वो जो सारा सिचुएशन होती है उसमें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि हम ये ट्रैकिंग को ना इसको किसी भी पर्टिकुलर एक मीडियम से हम उसको नहीं कर सकते। लाइक अगर बात हम ये करें कि हमने कोई ऐड चलाया हुआ है, तो एक बंदे ने वहाँ पर वो हमारा ऐड फेसबुक के ऊपर देख लिया है, तो उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फेसबुक के ऐड को देखकर ही आकर वो परचेज कर लेगा, वो ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है ना वो जागेगी, उसके जहन के अंदर एक तजस्सुस पैदा ज़रूर होगा, वो उसको सर्च आउट भी करना शायद शुरू करे, तो आपका फिर ऐड गूगल एड्स का वो देख लेगा या फिर वो किसी और साइट के ऊपर या किसी और मीडियम के ऊपर आपका ऐड देख लेगा या इंस्टा के ऊपर आपको देखेगा, फिर शायद वो इस चीज़ के लिए विलिंग हो कि वो आकर उस चीज़ को परचेज़ करे। लेकिन उसके ऊपर भी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं होती। वो वहाँ पर आएगा और वहाँ पर आपकी साइट के ऊपर आकर क्लिक करके इंप्रेशन वो वहाँ पर जनरेट कर देगा, इंप्रेशन जनरेशन हो जाएगी, लेकिन वो लाजमी नहीं कि वो इंप्रेशन कन्वर्जन के अंदर भी चेंज हो जाए। तो बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव है और मेन पर्पस है वो है इंप्रेशंस को हमने कन्वर्जन के अंदर चेंज करना है और यही असल टेक्निक है। तो जनाब हम दूसरे इमेज की तरफ चलते हैं और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ई कॉमर्स की अगर साइट्स होती हैं तो उसका भी कुछ सिनेरियो इसी तरह का ही होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाइक मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये है जनाब उसका सिनेरियो। उसमें क्या होता है इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये इसमें है सूरत हाल सारी ये है कि इसमें भी वही तरीक़ाकार है, वही प्रोसेसेस हैं। ये देखें आप कि इसमें भी पहला जो सेशन जो हमारे बने हैं वो 1,74,562 बने हैं, उसमें से फिर 8,353 लोग हैं वो यहाँ से भाग चुके या फिर वो नॉन शॉपिंग एक्टिविटी की तरफ वो मतलब इसके अंदर ही शॉपिंग एक्टिविटी है सॉरी कि कितनी लोगों ने ये यहाँ पर सेशन बने मतलब ये जो 1,74,562 उसमें से 81,353 लोग वो थे जो कि शॉपिंग एक्टिविटी के लिए विलिंग थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि यहाँ पर एक और सेशन बना, नेक्स्ट जाकर बना जो हमारे फेज़ के ऊपर बना जाकर, और उसमें ये हुआ कि वो 81,000 में से 74,000 बच गए जो कि आगे कार्ड एडिशन के लिए मूव करना चाहते हैं। मतलब कि ये यहाँ पर 52% रिड्यूस हुए, यहाँ पर 17% फिर हुए। इस तरीके से फिर हम आगे चले गए कार्ड ये एबडोमिनेंट है के अंदर, इसके अंदर आएंगे तो ये जो कार्ड क्या कहते हैं एबडोमिनेंट है शायद ये, हाँ वही, तो इसके अंदर अगर आएंगे, सॉरी प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक हो सकता है, जल्दी में सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसमें अंदर जो 6,508 लोग ऐसे हैं जो कि कार्ड तक पहुँचे। उसके बाद फिर उसमें से ये हुआ कि आगे फिर सेशन बना, ये 16,000 लोगों का सेशन था, इसी तरीके से फिर 12,000 लोगों का सेशन बना, उसमें से 9,411 लोग ये यहाँ पर आकर इसको चेकआउट की तरफ ये इन्होंने मूव किया। और इसके बाद फिर सेशन ट्रांजैक्शन जो हुई वो 3,000, मतलब अब ये देख लें कि कहाँ से लोग शुरू हुए और कहाँ तक लोग पहुँचे। तो यही हमारी असल टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं वो यहीं पर आकर पता चलती हैं कि आया हम
अपनी उस साइट के ऊपर जो हम काम करने जा रहे हैं उसके अंदर कितनी फर्निशिंग है और कितना बेहतर तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरे स्टैट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के मिलेंगे, सेल्स परफॉर्मेंस के मिलेंगे, ट्रांजैक्शंस के मिलेंगे, टाइम टू परचेज़ के भी हमें मिलेंगे कि किस टाइम हमारी साइट के ऊपर कितने ज़्यादा यूज़र मौजूद होते हैं। इसी तरीके से जनाब फिर आखिरी है मल्टी चैनल फ़नल। ये मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि हमने अब डिफरेंट फ़नल्स हमने यहाँ पर वो कह लें कि बनाए या जनरेट किए, ठीक है। अब डिफरेंट फ़नल्स हमने बना लिए हैं, हमने जनरेट कर लिए हैं, तो अब ये लाजमी नहीं है कि वो किसी एक फ़नल से, लाइक हमने अगर गूगल ऐड चला दी, लाजमी नहीं कि गूगल ऐड से ही हमारी कन्वर्जन होगी। इसको मैं थोड़ा सा इमेजेस से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझें। इसमें ये देखें, मैं अगर आपको मैं अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, अब ये हमने डिफरेंट फ़नल्स बनाए हैं, ठीक है। हमने MCF यानी मल्टी चैनल फ़नल हमने जो ग्रुपिंग जो की वो की ऑर्गेनिक सर्च से भी आए, डायरेक्ट से भी आए, पेड सर्च से भी आए, रेफरल से भी आए, सोशल नेटवर्किंग से आए, ईमेल मार्केटिंग से भी आए और अदर से भी आए। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि देखिए ऑर्गेनिक सर्च से लोग आ रहे हैं, 1319 लोग आए हैं, ठीक है। उसमें से कन्वर्जन की तरफ लोगों ने मूव किया है 1573 लोगों ने। इसी तरीके से डायरेक्ट हमारे अब ये मल्टी चैनल क्या कहते हैं, ये जो फ़नल्स हैं उनकी ये मिसाल है कि यहाँ पर हमारा कोई एक फ़नल नहीं है, डिफरेंट फ़नल्स हैं हमारे। ये डायरेक्ट भी हो, पेड भी, रेफरल भी, सोशल नेटवर्किंग, ईमेल मार्केटिंग और अदर भी हैं। इसी तरीके से दूसरे में डायरेक्ट आए 1244 आए, वो ऑर्गेनिक सर्च से आए। डायरेक्टली जिनको हमारी साइट का URL पता था, हमारी साइट के बारे में जिनको थोड़ी सी जानकारी थी, वो आए यहाँ पर 1244 से 876 लोगों ने किया। इसी तरीके से पेड सर्च के ऊपर हमारे 1084 लोग आए, जिसमें से मतलब ये हुआ कि फिर उसके 1084 के अंदर से भी कुछ लोगों ने कन्वर्जन की तरफ मूव करने की कोशिश की। उसमें से कुछ लोग फर्दर मजीद ऐड हो गए पेड सर्च के ज़रिए। इसी तरीके से रेफरल के अंदर 290 लोग आए। इसी तरीके से फिर ये 216 लोग सोशल नेटवर्किंग के अंदर आए। तो कन्वर्जन का जो रेट था वो यहाँ पर हमारा रिड्यूस भी हुआ और इंक्रीज़ भी हुआ। इसी तरीके से फिर ये कन्वर्जन का ये जो फर्स्ट इंट्रैक्शन, बेसिकली कन्वर्जन नहीं कहलाएगी, ये फर्स्ट इंट्रैक्शन होगी और ये कन्वर्जन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे मूव करेगी। फर्स्ट इंट्रैक्शन को हम इंप्रेशन के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि वो उन्होंने आके इंट्रैक्ट करने की कोशिश की, कन्वर्जन भी हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में किसी भी एक मीडियम पर वहाँ से स्विच कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि अभी हमारे पास हमने इस्टेब्लिश नहीं की हैं। अभी हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज का ये हमारा जो टॉपिक था कंपैरिजन, मॉडल कंपैरिजन टूल वगैरह, इन चीज़ों को मैंने इमेजेस के थ्रू आप से शेयर करने की आसान अल्फाज में कोशिश की। उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ आई होगी और इमरान से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो चीज़ें रह गई हैं, लेकिन मैंने फिर भी यही फ़र्ज़ किया हुआ है कि आप सब चीज़ों को साथ साथ कर रहे हो, तो नेक्स्ट जो चीज़ें रह गई जो हमने बीच में स्किप की थी, हम जिनको अभी नहीं करना चाह रहे थे उस टाइम, आप उनको करने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है और बार बार इन चीज़ों के ऊपर मेहनत आपने करनी है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।